जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। क्वेश्चन है 10 जनवरी करंट अफेयर 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय वाला कब मनाया जाता है पूछिएगा क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय वाला जो मनाया जाता है तो ये बनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर 1949, ठीक है। और ये कब से सेलिब्रेट करते हैं ये वाला विश्व हिंदी दिवस? ए 7 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी, डी 10 जनवरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 1975 की बात है। 1975, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में ये सम्मेलन हुआ था, तब से सेलिब्रेट किया जाता है 1975 से, ठीक है। नोट करिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस देश में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के खोजे गए थे? तो दोस्त कुषाण काल, तो दोस्त ये कौन था? कनिष्क, जो कुषाण काल से संबंधित हो जाएगा। और दोस्त इसके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वो की जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर की बात करते हैं। कहाँ पर खोजे गए हैं प्राचीन सिक्के? ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी पाकिस्तान, सी डी श्रीलंका। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पाकिस्तान में खोजे गए हैं कुषाण काल के सिक्के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थनथाई पेरियार। तो दोस्त पेरियार जो क्या हो जाएगा? वन्यजीव अभ्यारण्य या नदी भी हो जाएगी। अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है? तो दोस्तों बाघ गणना शुरू की गई है कहाँ पे? थनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बिहार, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये तमिलनाडु में हुई है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। क्वेश्चन है अगर पेरियार नदी वो पूछ ले तो केरल में स्थित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई? इन्होंने उसका विमोचन यानी कि लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति जी अपने। तो ये किसके द्वारा? हिंडोल सेनगुप्ता, बी तरुण मिश्रा, सी अंकुर अग्रवाल, डी हो जाएंगे विनय चौहान। तो दोस्त ये सिंग एंड लीड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डांस एंड लीड पुस्तक, तो ये हिंडोल सेनगुप्ता। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका विमोचन किसने किया है? अपने उपराष्ट्रपति जी ने किया है। क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? कागज रहित मतलब कि कागज के बिना की बात करते हैं, ये पेपरलेस की बात करते हैं, ठीक है। कंप्लीटली हो जाएगा। तो ए केरल, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले कागज रहित जिला न्यायालय, तो ये केरल की बात करते हैं। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला 6 नंबर का, निम्न में से किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाता है? तो सोमनाथ दोस्त मंदिर कहाँ पर था? सोमनाथ मंदिर, और ये वहीं पर मनाया जाता है जिसने क्या मोहम्मद गौरी ने इसको क्या लूटा था, ठीक है। समझ आऊंगा मोहम्मद गौरी ना, मोहम्मद गजनबी था, महमूद गजनबी, ठीक है दोस्त। ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। तो दोस्त कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? तो ये गुजरात। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोमनाथ पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI द्वारा लॉन्च किए गया यानी कि आधार कार्ड का शुभंकर क्या है? नोट करिएगा, अप्पू, बी गट्टू, सी उदय, डी ललिता जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा उदय, ठीक है। UDI से संबंधित हो जाएगा यानी कि उदय, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यू से ही इसका ऐसे ना भूलिएगा, ठीक है, उदय। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो किसने की है? ए वेनेजुला, बी अमेरिका, सी रूस, डी
ईरान। तो दोस्त 66 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इससे ये हट जाएगा, इसने घोषणा कर दी है। और किसकी बात हो रही है? ट्रम्प की, यानी कि अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश से घोषित किया जाएगा? तो दोस्त गेस्ट ऑफ ऑनर देश से घोषित किया जाएगा विश्व पुस्तक मेला 2026, जो कि कहाँ पर आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में। कौन सा देश होगा? ए स्पेन, बी फ्रांस, सी रूस, डी कतर। तो दोस्त जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? दोहा हो जाएगी, उसी की बात हो रही है। तो किसकी? ऑप्शन डी यानी कि कतर की बात हो रही है, जिसकी राजधानी क्या? दोहा होगी। इसे क्या? गेस्ट ऑफ ऑनर देश से घोषित किया जाएगा 2026 विश्व पुस्तक मेला। क्वेश्चन है, माधव गौडगिल का 82 वर्ष की या साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो मधु गौडगिल। ए भूवैज्ञानिक थे, बी गणितज्ञ थे, सी पर्यावरणविद थे, डी कॉमेडियन थे। तो दोस्त ये कौन थे? ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी पर्यावरणविद हो जाएंगे। 82 क्या हो चुका है इनकी ईयर में निधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे में बेहतरीन सेवा और शानदार योगदान के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अधिकारियों और कर्मचारियों का 17वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। तो कौन से नंबर का था? ए 90, बी 100, सी 105, डी 110। कितने प्रदान किए गए हैं? तो ये कौन कितने? 100 यानी कि 100 की बात हो रही है। और केंद्रीय मंत्री यानी कि रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव, ठीक है। क्वेश्चन है, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को निम्न में से किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी विशाखापट्टनम, सी राजगीर, डी भोपाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका नोट करिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली, जिसे रायसीना डायलॉग भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों वही राज्य है जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला कुंभ के बाद लगता है, गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला नोट करिएगा कहाँ पर? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पर आधारशिला रखी गई है पश्चिम बंगाल में, और यहीं पर क्या लगता है? गंगा सागर मेला। नोट करिएगा। अब दोस्त चलते हैं यहाँ पे, 9 जनवरी होगा, ठीक है, कल ही वाला क्वेश्चन है। निम्न में से किस दिन 19वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है? ए 6 जनवरी, बी 7 जनवरी, सी 8 जनवरी, डी हो जाएगा 9 जनवरी। तो दोस्त प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, 1915 की बात होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने मवेपा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? तो क्या पेवा। तो दोस्त ये क्या हो जाएगी? एक वो हो जाएगा क्या? बीमारी या कुछ समझ लीजिए, ठीक है। इसके प्रभाव को समझने के लिए भारत ने, बी रूस ने, सी फ्रांस, डी ब्राजील। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, क्षमा चाहूंगा, भारत ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया जाएगा? ए पुणे, बी दिल्ली, सी नासिक, डी चंपारण। तो कहाँ पर किया जाएगा? महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित, तो ये दिल्ली की बात हो रही है, यहाँ पर किया जाएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो 45वें अंटार्कटिका क्या हो जाएगा अभियान? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी दक्षिण कोरिया, सी कनाडा, डी हो जाएगा ब्राजील। तो करेक्ट आंसर कौन शामिल हुए हैं? तो ये सऊदी अरब की बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की, यानी कि यूए की बात हो रही है 45वें अंटार्कटिका
अभियान के तहत। क्वेश्चन निम्न में से किस स्थान पर भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई? ए पटना, बी पुणे, सी सागर, डी मुंबई। तो दोस्त पहले नियामक भुगतान बोर्ड की बैठक कहाँ पर? तो मुंबई में यह आयोजित की गई। ऑप्शन डी यानी कि महाराष्ट्र में यह बैठक हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन है उर्मिला सत्यनारायण किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कौन सा होगा? नृत्य कला निधि पुरस्कार। ए भरतनाट्यम, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी मणिपुरी। तो किसकी बात हो रहा है? तो ये भरतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु में चलता है, इसकी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है खोजकर्ताओं के द्वारा कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित टिड्डे की नई प्रजाति किस स्थान पर खोजी गई है? तो कहाँ पर? ए राजगीर, बी लक्षद्वीप, सी भोपाल, डी कश्मीर। कोनोसेफेलस तो दोस्त ये कहाँ पर जीनस एक टिड्डे की प्रजाति कश्मीर की बात हो रही है, यहाँ पर खोजी गई है। ठीक है। क्वेश्चन है अगला निम्न में से किसे चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आर के जालान को, बी शिवानी मिश्रा, सी राहुल त्रिपाठी, डी रमेश कुमार जुनेजा। तो किसे चुना गया निर्यातक के लिए, चमड़ा निर्यातक के लिए अध्यक्ष? तो इनका नाम हो जाएगा रमेश कुमार जुनेजा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ए 2028, बी 2027, सी 2026, डी 2025। तो किसको घोषित किया है? तो 2026 को यह वर्ष घोषित किया है, रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए वर्ष घोषित। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कविंद्र पुरकायस्थ का 94 साल की उम्र में क्या हो चुका है निधन? वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ए विज्ञान, बी लेखक, सी राजनीति, डी अभिनय यानी कि एक्टिंग। तो कविंद्र पुरकायस्थ कौन थे? तो ये हो जाएंगे क्या? राजनीति यानी पॉलिटिक्स से संबंधित यानी कि राजनेता जिसे कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन? ए पटना, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी अगरतला। तो किसकी बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन? तो ये नई दिल्ली की बात करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में क्या रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है? ए क्रिकेट से, बी फुटबॉल, सी एथलेटिक्स, डी शतरंज। तो दोस्त जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित थे? तो ये एथलेटिक इन्होंने क्या रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन है नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो नागौरी, ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। तो नागौर कहाँ पे पड़ता है ये नागौरी अश्वगंधा? ऑप्शन डी राजस्थान की बात करते हैं। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।